चलो इधर ध्यान दो। हमने सीखा व्हाट इज फ्लक्स, फिर सीखा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स क्रिएट्स ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। वो इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स देता है तब इलेक्ट्रॉन चलता है। इलेक्ट्रॉन चला मतलब करंट पास हुआ, सिंपल। अब ये सब कुछ सजेस्ट किसने किया था सबसे पहली बार? तो उसका हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका आइडिया दिया था फैराडे ने। क्या दिया था? माइकल फैराडे ने ऐसा बोला कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कंडक्टर कैन क्रिएट इलेक्ट्रिकल करंट। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ कंडक्टर है ये कॉइल, इसके साथ एसोसिएट होने वाली फील्ड लाइंस उसको चेंज करो तो इसके अंदर करंट पास होगा। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली हमको समझ में आया। अब ये फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके हमको सिखाया कि असल में ऐसा होता है और जो करंट मिलता है वो डायरेक्ट नहीं मिलता है, अल्टरनेटिंग करंट मिलता है, बिकॉज उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, सिंपल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है? गुजराती में क्या है? प्रेरणा आपकी, मोटिवेशन, वन टाइप ऑफ मोटिवेशन टू इंड्यूस समथिंग। मतलब आपके अंदर वो चीज होती है, समहाउ आपको इंस्पायर किया गया या आपके अंदर वो चीज को इंड्यूस किया गया कि आप वो चीज करो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन तो थे ही, मतलब चार्ज मूव हो ही सकता था, तो उसको इंड्यूस किया मतलब उसको मोटिवेट किया टू मूव। किसने मोटिवेट किया? मैग्नेटिक फील्ड ने। तो इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट किया मतलब इंडक्शन किया, तो इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आ रहा है? बाय चेंजिंग इट्स मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर करंट को इंड्यूस किया। उसके अंदर था ही, करंट बन सकता था बिकॉज इलेक्ट्रॉन था ही। तो इंग्लिश मीनिंग होता है इंड्यूस का। समझ में आ रहा है? टू इंड्यूस समथिंग, टू इंस्पायर। तो इलेक्ट्रॉन को इंस्पायर किया मैग्नेटिक फील्ड ने ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड बने। समझ में आ रहा है? करंट पास हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आइडिया दिया फैराडे ने। आइडिया था, उसका सजेशन था चेंज ऑफ फील्ड इट कैन एसोसिएटेड विद द कंडक्टर। कि एसोसिएट मतलब जो कंडक्टर के साथ जो भी फील्ड एसोसिएटेड है अगर वो चेंज होगी तो करंट बनेगा, सिंपल। अब यहाँ से उसने एक्सपेरिमेंट करके समझाया, वो पहला एक्सपेरिमेंट है, वो फिर से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हेडिंग, उसके अंदर लिखो फैराडे का सजेशन, और वो उसने प्रूव करके दिखाया उसके एक्सपेरिमेंट से। ये डायग्राम सबके बन गए? ये बातें नहीं करनी है, चुप एकदम। भाई बातें बंद, एकदम चुप। इधर ध्यान दे भाई, बातें बंद, एकदम चुप। टाइम पास करने के लिए लेक्चर ले रहा हूँ सबका। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है इधर? अब फैराडे का एक्सपेरिमेंट हमने समझा कि भाई फैराडे ने समझा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो सकता है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट सेल्फ इंडक्शन का, उसमें उसने कॉइल लिया, कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर लिया। बैटरी तो लगा ही नहीं है तो करंट अंदर होगा नहीं, पर अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो है बिकॉज वो कंडक्टर है। उसने मैग्नेट को टूवर्ड्स ले गया तो करंट मिला क्लॉकवाइज, डायरेक्शन इस तरफ मिली। मैग्नेट को अवे ले गया तो डायरेक्शन उल्टी तरफ मिली, मतलब करंट अंदर मिला। पर जो भी करंट मिला वो अब डीसी करंट तो नहीं है, उतना प्रूव हो गया बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट एक बार ऐसे हुई और एक बार ऐसे हुई। मतलब ये नए टाइप का करंट मिला विच इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट।
वो मैंने आपको एक बार समझाया हुआ है अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, फिर से डिटेल में समझाऊंगा। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, उसमें ये डायग्राम बनाना है और उसमें क्या होता है तो कि भाई नज़दीक लाओगे मैग्नेट तो अलग करंट मिलेगा, दूर ले जाओ तो अलग डायरेक्शन में करंट मिलेगा, सिंपल। ये सेम एक्सपेरिमेंट दूसरी बार किया उसने जिसका नाम था म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो पहले समझ लो फिर लिखना। जिसके पास बुक है उसमें से फोटोग्राफ खींच लेना, अभी के लिए समझ लो। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड एक्सपेरिमेंट। देख म्यूचुअल इंडक्टेंस में उसने क्या किया, इधर ध्यान दे, बातें बंद, कुछ भी बीच में बोलना नहीं है। सबसे पहले ऐसी कॉइल लेनी है जिसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। दूसरी कॉइल उसने ऐसी ली जिसमें बैटरी लगी हुई थी और एक रियोस्टेट लगा हुआ था। रियोस्टेट का मतलब इट रेगुलेट्स द करंट इनसाइड द सर्किट। देख मुझे करना क्या है, what I have to do is I have to change the number of field lines passing through this conductor, बराबर। अब ये तो फिक्स है, अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तो इसमें से जो फील्ड लाइन पास हो रही है उसको मुझे इंक्रीज और डिक्रीज करना है। तो कैसे करूँगा, तो इसमें से करंट अगर मैं कम कर दूँ तो फील्ड लाइन कम हो जाएगी, करंट को इंक्रीज कर दूँ तो फील्ड लाइन बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? वो अभी मत बनाओ कुछ भी, इधर ध्यान दो भाई, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सेल्फ इंडक्टेंस तो एकदम सिंपल टॉपिक है। एक कॉइल रखो, गैल्वेनोमीटर लगाओ, मैग्नेट को नज़दीक ले जाओ करंट मिलेगा, दूर ले जाओ करंट मिलेगा। क्यों मिला? बिकॉज फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कंडक्टर चेंज हुआ। वो हमको पता है, एग्जाम में आप लिख भी सकते हो, टीचर को पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी मार्क्स दे देगा क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि आपने ज़्यादा कुछ पढ़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? Because field line associated with the conductor changes, that's why electromotive force generated inside the electron और इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो हमें करंट मिल जाता है। पर करंट अलग अलग डायरेक्शन में मिलता है, मतलब ये AC करंट है, DC नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट करके सेम चीज़ को प्रूव किया जिसका नाम था म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें उसने क्या किया, एक कॉइल ली सोलेनॉइड, दूसरा भी सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया। देखो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अलावा, अभी इसको समझो। पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, बातें बंद कर, इधर ध्यान दे। टाइम दूंगा, उसमें जो करना है वो कर लेना। अभी इसको समझ ले, पीछे कोई डाउट पूछना है मैं नहीं समझाऊंगा दूसरी बार। इधर ध्यान दे भाई। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, एक कॉइल लेनी है जिसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करना है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? सब एक साथ नहीं बोलेंगे, क्या बताएगा वो? डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा करंट किस तरफ जा रहा है। बाजू में दूसरी कॉइल ली, हमें करना क्या है, इसके साथ एसोसिएटेड फील्ड लाइंस को चेंज करना है। अब ये तो फिक्स है, इसको तो मैं मूव कर नहीं सकता, तो इसके साथ मैंने एक रियोस्टेट लगाया। रियोस्टेट से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा। अगर रेजिस्टेंस में इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो फील्ड लाइंस कम हो जाएगी। जैसे ही रेजिस्टेंस को कम करूंगा करंट इंक्रीज हो जाएगा और फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी। मतलब फील्ड लाइंस बढ़ेगी तो इसमें से फील्ड लाइन पास होगी, कम होगी तो कम होगी, बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी कम होगी। तो इसके इसमें अंदर से पास होने वाली फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज डिक्रीज। मतलब चेंज हो गई फ्लक्स, फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें वापस करंट आएगा। उसी तरीके से करंट को इंक्रीज करूंगा तो इस तरफ करंट पास होगा, इसमें करंट को डिक्रीज करूंगा तो उल्टी डायरेक्शन में करंट पास होगा। समझ में आ रहा है? मतलब सेम एक्सपेरिमेंट। उसमें सेल्फ इंडक्टेंस एक ही कॉइल की वजह से उसके अंदर किया, इसमें दो कॉइल का यूज़ किया तो म्यूचुअली एक दूसरे में करंट पास हुआ। समझ में आ रहा है? इसकी वजह से इसमें करंट बना, इसमें करंट बना तो इसकी भी कोई फील्ड होगी ऐसी, वो भी इसके साथ एसोसिएट होगी। तो इन दोनों ने एक दूसरे में इंडक्शन किया, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ में आ रहा है? सबसे पहले इसमें फील्ड बनी जो हमने चेंज करी, चेंज करने से इसके अंदर करंट आया, इसके अंदर करंट आया तो इसमें भी फील्ड बनी, वो भी इसके साथ एसोसिएट होगी। तो एक दूसरे में म्यूचुअली इंडक्शन इन दोनों ने किया, इसमें एक ही के अंदर इंडक्शन हुआ। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस एंड दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को इसमें? तो दोनों डायग्राम बनाओ, अपनी लैंग्वेज में लिख दो और घर जाके वो बुक में से फोटोग्राफ खींच के उसमें से प्रॉपरली लिख के कल के कल 2 बार लिख के लाना है। सिंपल।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक 2 बार लिखना है बस, सिंपल। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ के जाओ। पेલું બંધ कर दो, जवानों નથી પણ લખવાનું છે। अगर हम नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा इंक्रीज करते तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बड़ा हो सकता है। हाँ आपने कहा कि रेजिस्टर यूज़ कर सकते हैं रियोस्टैट, तो उसकी जगह हम